हाय एंड हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो बच्चों मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि जो आप लोग इंतजार कर रहे थे ना कि नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म कब से ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट होंगे, तो वो कल से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो नीट 2023 में एग्जाम होने वाला है उसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना। ठीक है, तो उसको ऑनलाइन ही फिल करना होता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि कल जो हमारा फॉर्म आएगा उसमें हम जनरल कैटेगरी फिल कर दें, फिर जब हमारे छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसिल स्टार्ट होगी तो वहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस कर सकते हैं क्या? हम ऐसा कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे जनरल फिल कर दें, वहाँ पे ओबीसी कर सकें, ऐसा कर सकते हैं? तो पहले तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कल जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप डिटेल्स भरेंगे वो आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है। मतलब अगर आपको 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको सीट मिलती है ना, तो वहां पे आपकी यही इन्फॉर्मेशन वैलिड होगी जो कि आप कल फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट की काउंसलिंग होती है हर एक स्टेट की, उसका डीएमई करवाता है और उसके लिए फिर से ऑनलाइन आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो वहां पे आप कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक होते आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंट्रल की लिस्ट में तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन स्टेट की जो हमारी कैटेगरी लिस्ट होती है उसमें वो मे बी या कास्ट लिस्ट होती है उसमें वो ओबीसी में आ जाते हैं, कभी एससी में आ जाते हैं, कभी एसटी में आ जाते हैं। हर स्टेट के लिए ये अलग अलग होता है, एक क्राइटेरिया हो सकता है साहू यहाँ पे ओबीसी में आए, हो सकता है सेंट्रल में वो किसी और चीज में आए, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि दो टाइप के आपके कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एक होता है आपका स्टेट का। जैसे मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो एक होता है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का। तो जब आप 85% स्टेट के लिए अगर आपको वहां से सीट मिलती है, स्टेट कोटा के 85% से अगर आपको सीट मिलती है, तो वहां पे आपको स्टेट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ना कि वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देना पड़ेगा। तो आपको वहां पे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का देना होगा। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्टेट के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, और अगर आप ऑल इंडिया के माध्यम से लेना चाहते हैं, अगर 15% कोटा से आपको कॉलेज मिलता है, लाइक आपको एम्स मिलता है या जिपमर मिलता है, सिर्फ कॉलेज मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देना होगा। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं। आप पहले ये समझिए कल आप जो भी डिटेल्स फिल करेंगे वो ऑल इंडिया कोटा के 15% के लिए होगी, ऑल इंडिया कोटा के जो 15% होता है उसके लिए होगी। मतलब वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने जैसे कल जनरल कैटेगरी फिल कर दी तो फिर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एम्स में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एम्स आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा से आपको मिलता है, तो वहां पे फिर आपको जनरल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सर ये भी पूछ रहे थे बहुत सारे बच्चे कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या है। तो देखो बेटा, इस बार जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका उसमें क्या होना चाहिए, दो चीजें ध्यान देना। उसमें आपकी जो वैलिड ईयर होनी चाहिए वो 2023 और 24 होनी चाहिए ऐसा, और उसमें जो फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए वो आपकी 2022 और 2023 होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर ये होनी चाहिए आपकी, और आपकी वैलिड ईयर ये होनी चाहिए। ठीक है, अब अभी आप अगर सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसमें जो वैलिड ईयर लिख के आएगी वो आपकी ये लिख के नहीं आएगी, वो 22-23 लिख के आएगी, और फाइनेंशियल ईयर आपकी जो लिख के आएगी वो 21-22 आएगी। इसलिए अभी आप सर्टिफिकेट ना बनवाए ईडब्ल्यूएस का, आप मार्च के बाद बनाए, मतलब आप 31 मार्च के बाद ही अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाए, तो वो आपको इस हिसाब से बनेगा आपका, है ना, क्योंकि आपकी मार्च 2023 के बाद ही आपकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म होगी। इसलिए आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो है वो मार्च 31 के बाद ही आप बनवाएंगे तो आपको उस डेट का मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन है। आप कैटेगरी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टेट की काउंसलिंग आपकी स्टेट कमेटी कराती है ना, जैसे डीएमई कराता है स्टेट का, और आपकी जो ऑल इंडिया की है वो एमसीसी कराता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, वैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे दो सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एक होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ जिस भी आप स्टेट में, जैसे एमपी में है तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हो जाएगा, या छत्तीसगढ़ में तो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आपका जो सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट होता है उसको आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी डीएमई की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं आया कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट को हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का 4-5 साल पुराना भी है और आप 85% कोटा से अगर आपको कॉलेज मिलता है तो वो आपका वैलिड है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है उसके साथ में, जबकि स्टेट में ऐसा नहीं, मतलब आप सेंट्रल में जाएंगे तो ऐसा नहीं है। सेंट्रल में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको नया सर्टिफिकेट बना के उनको देना होता है, उसका फॉर्मेट हमारे स्टेट से थोड़ा सा अलग होता है। आपको अभी रिन्यू कराना पड़ता है अपना ओबीसी सर्टिफिकेट और आपको वो देना होता है, वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं देने होते। तो ये समझिए कि 15% काउंसलिंग और 85% काउंसलिंग दोनों अलग अलग काउंसलिंग है। ठीक है, तो कल से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बिल्कुल तैयार रहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आप हो सके तो थोड़ा जल्दी, कल तो मतलब कल अगर स्टार्ट होते तो 2-3 दिन बाद ही फिल कीजिए,
है ना। उसके बाद आप जल्दी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको आपके चॉइस का क्या मिल जाएगा, फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, इसलिए अगर आप जल्दी फिल करते हैं। अगर आप लेट करते तो मे बी यहाँ पे चांस है कि आपको आपकी चॉइस का एग्जामिनेशन सेंटर ना मिले, जिससे आपको फाइनल एग्जाम देने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो टाटा बाय बाय बच्चों।